ऐसा ही से क्वेश्चन देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो सर, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगनी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ब्याज की दर बताना है इसमें। सिंपल तरीका लगाओ। देखो 8 वर्ष में दुगनी है, जितना गए 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी गए, तो इस 2 गुनी में एक कम करते सीधे सीधे। 2 गुना ऐसे लिखोगे, 2 गुना, ठीक है, इसमें एक कम करने सीधे सीधे एक लिख लो, ठीक। धनराशि 8 वर्ष में जो 8 बटे 8 कर ले, 200 कर दो, ठीक। क्या निकलेगी? ब्याज की दर निकल आई सीधे सीधे। अच्छा, फार्मूला बना कहां? फार्मूला यही बना है, SI = PRT। तरीका समझ लो पहले तुम। SI = PRT / 100। तो हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए, तो ये सब ऊपर आ गया, ठीक है। यानी कि ऐसे बन जाएगा SI × 100। क्या चाहिए? R, तो PT नीचे आ गया, क्लियर है। तो आंसर निकल आया, तो ये हमने R रख दिया सीधे सीधे, ठीक है ना। 2 गुनी 2 में से कम कर दिया तो एक आया, ठीक है। SI 1 हो गया 1/8 कितने वर्ष में? 8 वर्ष में, ठीक है ना। क्लियर। P को एक ही मान लिया हमने, P रखा इतना, इसे काट देंगे, ठीक। तो 12 सही 1/2, 12.5% निकल आएगी ये, ठीक। काट लेना जाके घर पे। 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू बताए प्रतिशत में, जब प्रतिशत पढ़ाया था। इसी प्रकार ये कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो ये 2 गुना है, 2 गुना सीधे सीधे कम कर दो, तो 1 बचा, तो 1 रख दो, 1/15 रख दो, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ब्याज पर सही कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर? प्रतिशत। कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये निकल आएगा, क्लियर है ना। कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर, ठीक है। इससे काट दो, 15 छक्का 90, 6 से 2/3% निकल आएगा, ठीक। रेट चाहिए यहाँ पर भी। नेक्स्ट एक और देख लो। कोई धनराशि 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर चाहिए। क्या चाहिए? दर चाहिए, ठीक है। तो भाई बात है, दर चाहिए तो दर बराबर कानून लगाए। दर तिगुनी जो कहे, तिगुनी 4 गुनी 5 गुनी 10 गुनी, इसमें से एक कम कर दो। 3 में से एक कम किया, 3 में से 2 हुआ, 2 बटे नीचे चल रहा था तो हमारे चल रहा है, ठीक है। 2 रख दिया, 25 वर्षों में तिगुनी हो गई, तो 3 में से एक कम कर दिया, 2 हो गया। नीचे कितना है? 25 रख दो, इंटू 100, ठीक। इसे काट दो, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8% हो जाएगा, दर निकल आएगी। नेक्स्ट, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो रही, तो 3 में से कम करने दो, सीधे सीधे समझो। 2 बचा नीचे, 2 बचा, ठीक है। कोई धनराशि 25%, 25 रख लो, इंटू 100। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे उन्होंने पूछा है कितने वर्षों में, टी पूछा है, ध्यान रखना। तो यहाँ से टी निकलेगी, 25 चक्को 100, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष। आंसर दोनों को 8 ही आएगा। नेक्स्ट, कोई धनराशि 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? देखो 2 गुनी से अगर सीधे सीधे 4 गुना हो, तो इसमें से एक कम कर लो, 2 गुना होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ कर दो 3, 4 में से कम कर दिया 3, 3 का सीधे सीधे गुना कर दो, तो 20 × 3 60 वर्ष आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर है। तो 60 वर्ष में जो है 4 गुनी हो जाएगी। अगर फार्मूला यूज करने है तो फार्मूला यूज करो, ऐसे निकालो, T1 बटे T2, N1 - 1 अपॉन N2 - 1। T1 यानी पहला वाला टाइम 20 वर्षों में, ठीक है। T2 चाहिए, N1 दिया दुगना, तो 2 - 1, N2 कितना है? 4, 4 - 1, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक। यहाँ हो गया 20 बटे T2 और ये हो गया 1/3, क्रॉस गुना कर लो। T2 उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 या 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के एक और है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ 2 गुना है, तो 2 गुने से हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर से वही अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वर्ष पूछा है, तो 2 गुने से 3 गुना हो रहा है, तो 3 में कम कर दो, 2 का 10 से गुना कर दो, तो आंसर तो सीधे सीधे 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक। अगर तुम ट्रिक भूल जाओ, जब ट्रिक भूल जाओ तो ऐसे ही लगा दो, ठीक है ना। T1 बटे T2, N1 - 1 अपॉन N2 - 1। T1 पहला वाला टाइम, T2 बाद वाला टाइम पूछा है। N1 कितना है? 2 गुना, 2 - 1 बटे N2 कितना है? N2 रख दो 3 गुना, लास्ट में 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो 3 - 1, तो ऊपर इधर बचा 1, नीचे बचा 2, ठीक। तो इधर हो गया 10 बटे T2 और इधर हो गया 1/2, क्रॉस गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा T2, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। आंसर 20 वर्ष आया था, चाहे डायरेक्ट लगा लो चाहे ऐसे लगा लो।